Good morning everyone. In last video we have started our lesson 13 sharing our feelings. हमने लास्ट वीडियो में अपना लेसन 13 शेयरिंग अवर फीलिंग स्टार्ट किया था। उसके 2 टॉपिक्स भी हो चुके हैं 2 वीडियो में। एक फर्स्ट टॉपिक था अबाउट सीमा। इसमें सीमा के बारे में सीमा ने हमें सब कुछ बताया कि सीमा है जो बोले कि मैं 3rd स्टैंडर्ड पढ़ रही हूँ, मैं हर एवरीडे स्कूल जाती हूँ, मैं जब स्कूल से रिटर्न आती हूँ तो मेरे घर में 2 लोग ऐसे मीन्स 2 पर्सन ऐसे हैं जो एवरीडे मेरा वेट करते हैं स्कूल से आने का। फर्स्ट पर्सन है उसकी नानी। उसकी नानी जो है वो हर रोज़ उसका वेट करती है। वो एज काफ़ी ओल्ड है एज में, इसलिए हर रोज़ सीमा की बातें सुनने के लिए उसका वेट करती है कि आज स्कूल में क्या हुआ, कैसे हुआ, वो सब जानना चाहती है। वो जो नानी है वो थोड़ी एज की वजह से, आपको भी पता है, थोड़े एज वाले पर्सन हो जाते हैं, मीन्स उनकी थोड़ी बॉडी वीक हो जाती है। वो वीक है, उनको थोड़ा सुनाई नहीं देता है, दिखाई नहीं पड़ता है। तो इसके लिए सीमा के पापा है वो जो न्यूज़पेपर जोर से रीड करते हैं ताकि वो सुन सके। उसे छोटे छोटे हैंड राइटिंग उनको दिखाई नहीं पड़ते, इससे उनको रीडिंग में प्रॉब्लम होती है। इसीलिए फिर सीमा की नानी इतनी एज वाली है फिर भी वो अपना काम खुद से ही करती है, उससे कोई हेल्प करे वो पसंद नहीं है। वो सारा अपना काम अपने आप ही करती है। वो इतनी प्रॉब्लम होने के बाद भी वो सब्जियां भी अच्छे से कट करती है। और सेकंड पर्सन है जो सीमा का वेट करता है वो है उसके भैया। उसके भैया, उसका नाम है रवि भैया। वो बोले वो हमारे साथ ही रहते हैं। वो मम्मी पापा को, सीमा के मम्मी पापा को भैया भाभी बोलते हैं। उनका रिलेशन क्या है वो नहीं जानती है। वो कॉलेज के बच्चों को पढ़ाते हैं और वो बहुत ह्यूमरस है, मीन्स वो सबको बहुत हंसाते रहते हैं। ऐसे कई लोग होते हैं जो जॉब्स करते हैं लोगों को, चाहे कोई कितना भी सैड हो उससे वो हैप्पी कर लेते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं। तो उसके रवि भैया जो है वो ऐसे है, वो पूरे दिन अपने दोस्तों के साथ चैटिंग करते हैं, उनके साथ घूमते हैं, सब कुछ करते हैं रवि भैया। ये फर्स्ट टॉपिक में हमने इतना सीखा। अब सेकंड टॉपिक था टॉक अबाउट सीमाज ब्रदर। अब टॉक अबाउट सीमा ब्रदर में भी रवि भैया के बारे में ही था, पर उन्होंने क्या बताया उसमें कि जब भी वो बाहर जाते हैं तो अपने साथ व्हाइट स्टिक लेके जाते हैं। क्यों? क्योंकि व्हाइट स्टिक कौन रखता है? जो ब्लाइंड होता है, जिसे दिखाई नहीं पड़ता है, वो लोग व्हाइट स्टिक रखते हैं, ऊपर बेल होता है। तो रवि भैया जो है वो ब्लाइंड है, उन्होंने सेकंड टॉपिक में हमें ये बताया है। फिर भी वो अपने घर में ऐसे घूमते हैं कि किसी को पता नहीं चलेगा कि ये ब्लाइंड है। सारी चीज़ें अपने आप उनको घर में पता है, कौन सी चीज़ कहाँ है। वो बिना आराम से, बिना किसी की हेल्प के भी घर में अपना काम खुद से करते हैं रवि भैया जो है वो। उनके कॉलेज के जो फ्रेंड्स हैं वो कई बार क्या करते हैं, उनकी नोट्स ले जाते हैं और टैप करके उनको देते हैं ताकि वो टैप सुन सके और इजीली कुछ भी हो तो लर्न करना हो, रीड करना हो तो वो कर सके। उनके कॉलेज के फ्रेंड्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, ये सब ऐसा करते हैं उनके लिए। ये हमने सेकंड टॉपिक में था रवि भैया में। फिर और था कि रवि भैया जो है वो अगर सीमा बोली कि मैं कई बार इनका सामान इधर से उधर रख लेती हूँ तो भी वो अपने आप ढूंढ लेते हैं घर में। वो कभी भी गुस्सा नहीं होते कि मेरा सामान कहाँ गया। उनको भी कोई भी हेल्प करे तो वो गुस्सा हो जाते हैं। वो खुद का काम खुद से ही करना जानते हैं। अगर इनको कोई हम जरूरत नहीं फिर भी हेल्प करने जाए तो उनको गुस्सा आता है। वो भी हर रोज सीमा की बातें सुनने के लिए रेडी रहते कि कब वो सीमा आएगी, मुझे स्कूल में क्या हुआ सब बताएगी, वो जानने के लिए। फिर सीमा ने बोला कि मेरा आज फुटबॉल प्लेयर में सिलेक्ट हो चुकी हूँ मैं। तो उसमें भी रवि भैया ने उसकी सारी बातें सुनी। फिर उन्होंने बताया कि अब से तू मेरी फुटबॉल की कोच है, क्योंकि तू मुझे इसी तरह से फुटबॉल के बारे में भी बताएगी और मैं ऐसे सीख जाऊँगा तेरे साथ सुनते सुनते कि उसमें क्या होता है। ओके, हमने 2 टॉपिक किए थे। आज हम नेक्स्ट 2 टॉपिक है ब्लाइंडफोल्ड और लर्न अबाउट ब्रेन, ये 2 सीखेंगे। ओके, ब्लाइंडफोल्ड।
Blindfold any one child in the group. One by one, the other children come to him or her quietly. मीन्स ब्लाइंडफोल्ड में क्या करना है, 3-4 बच्चों का ग्रुप लेना है, 1 बाय 1 एक की आंखों पे पट्टी बांधनी है और दूसरा बच्चा जो जिसकी आंखों में पट्टी बांधे उसके अलावा जो बच्चे हैं वो उसके नज़दीक शांति से जाएंगे. द चाइल्ड हु इज़ blindfold हैज़ टू गेस हु द अदर चाइल्ड इज़ बाय टचिंग हिम और हर. और दूसरे वाले बच्चे उसे टच करेंगे, उसे वो पहचानेगा कि कौन था, किसने मुझे टच किया. टेक केयर नॉट टू मेक एनी साउंड. बस एक ध्यान रखना है कि आपको कोई आवाज़ नहीं करनी है. इन द सेम वे, वन बाय वन blindfold all other children. Each one has to try and guess by touching who the other children are. इस तरह आपको 1 बाय 1 सब बच्चों को ऐसे खेलना है कि एक बच्चे को ब्लाइंडफोल्ड बनाओ और बाकी वाले उसके आसपास जाओ, उसे टच करो और आपकी आवाज़ नहीं निकलनी चाहिए वरना वो पहचान जाते. इसीलिए आपको टचिंग से उससे पहचानना है कि ये कौन था. नाउ नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 93. डिस्कस एंड टेल. ये आपको अपने दोस्तों के साथ डिस्कस करना है जो आपने टचिंग किया, जो आपने खेला, उसमें क्या हुआ, किसने पहचान लिया, किसने नहीं पहचाना. अब है थिंक एंड टेल. हाउ मैनी टीथ आर देयर इन योर माउथ. मीन्स आपके माउथ में कितने टीथ है. तो मैंने आंसर लिखा है देयर आर 30 टीथ इन माई माउथ. ये आपको क्वेश्चन आंसर नोट में मिलेंगे लिखने के लिए, इसमें जगह नहीं इसलिए. फिर ये है, ये हम नहीं करेंगे. विच स्टूडेंट इन द क्लास हैव द मैक्सिमम नंबर ऑफ टीथ. मीन्स आपकी क्लास में कौन सा बच्चा है जिसके टीथ सबसे ज़्यादा है, ये हम नहीं करेंगे. और आपको करना है तो आप लिख सकते हो, कोई भी एक स्टूडेंट का नाम लिख लो और फिर इन द क्लास हैव द मैक्सिमम नंबर ऑफ टीथ. हाउ मैनी थिंग्स कैन यू रिकॉग्नाइज ओनली बाय टचिंग. मीन्स आपने कौन कौन सी चीज़ों को टचिंग करके आपने पहचाना, रिकॉग्नाइज किया. तो मैंने आंसर बनाया आई कैन रिकॉग्नाइज टॉयज, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, क्लोथिस, फर्नीचर एक्सेट्रा. मीन्स मैंने टच करके मैंने टॉयज़ को, फ्रूट को, वेजिटेबल को, कपड़ों को, फर्नीचर को, इन सबको पहचाना. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पीपल कैन यू आइडेंटिफाई फ्रॉम द साउंड दे मेक एज दे मूव. मीन्स आपने कौन से लोग, किसको आप अपने उनके मुंह से, मीन्स उनके चलने से आप पहचान सकते हो, मीन्स साउंड से ऐसे. तो आई कैन रिकॉग्नाइज माई फैमिली मेम्बर्स एंड माई फ्रेंड्स जस्ट बाय साउंड दे मेक एज दे मूव. मीन्स मैंने लिखा है कि मैं मेरे फैमिली मेम्बर्स को और फ्रेंड्स को जस्ट मूव या साउंड से पहचान सकता हूँ. हम अपने फैमिली मेम्बर्स की आवाज़ जानते हैं. कोई ज़ोरों से वॉक करता है, कोई ज़ोरों से जंप करता है तो हम पहचान जाते हैं, और बाहर वाले कोई हो तो हम नहीं पहचान पाते हैं. जस्ट बाय स्मेलिंग कैन यू गेस इफ समवन इन क्लोज टू यू. क्या आप किसी को, अपने नज़दीक वाले को ऐसा है कोई जिसको आप स्मेल से पहचान सकते हो. तो यस, माई फादर हैज़ द हैबिट ऑफ यूजिंग अ पर्टिकुलर परफ्यूम, सो आई कैन रिकॉग्नाइज हिम जस्ट बाय स्मेलिंग. मीन्स हमारे फैमिली में ऐसे लोग भी होते हैं जो एक ही टाइप का परफ्यूम यूज़ करते हैं, उनको अलग अलग अच्छे नहीं लगते अलग अलग परफ्यूम. तो क्या मैंने ऐसा लिखा, हाँ मैं अपने पापा को पहचान जाती हूँ. क्यों? क्योंकि वो एक ही टाइप का परफ्यूम लगाते हैं. मीन्स उनकी स्मेल से, खुशबू से मैं उनको पहचान जाती हूँ. फिर क्लोज योर आइज एंड लिसन व्हाट साउंड कैन यू हियर. आप अपनी आंखें बंद करो और सुनो कौन सा साउंड आ रहा है. तो व्हेन वी आर सिटिंग एट होम वी कैन हियर द वॉइस ऑफ आवर फैमिली मेम्बर, बर्ड वॉइस ऑफ पीपल लिविंग इन आवर सोसाइटी. मीन्स जब हम घर में होते हैं तो हम कौन सी वॉइस सुनते हैं, अपने फैमिली मेम्बर्स की आवाज़ आती है, बर्ड्स की आती है, फिर अपने घर में जो दूसरी चीज़ें किचन से आती है आवाज़, ऐसी आवाज़ हमें आती है. और व्हेन वी आर इन क्लास वी कैन हियर वॉइसेस ऑफ आवर क्लासमेट.
our teachers and sound of bird from the trees in the schoolyard. और जब हम स्कूल में होते हैं तो हम कौन सी वॉइस पहचानते हैं, हमें कौन सी वॉइस आती है, क्लासमेट्स मीन्स अपने फ्रेंड्स की, टीचर की, फिर विंडो से बाहर के बर्ड्स की आवाज़ आती है, ट्री से, गार्डन में जो होते हैं वो आवाज़ आती है. अब देयर इज़ अ स्पेशल वे ऑफ रीडिंग एंड राइटिंग फॉर पीपल हु कैन नॉट सी, इट इज़ कॉल्ड ब्रेली. मीन्स जो लोग होते हैं जो देख नहीं सकते हैं, सुन नहीं सकते हैं, मीन्स रीड नहीं कर सकते, लिख नहीं, उनके लिए जो लिखावट है, जो लिपि है, उसे ब्रेली बोलते हैं. वो कैसी होती हो, इट इज़ रिटन ऑन अ थिक पेपर बाय मेकिंग अ रो ऑफ रेज्ड डॉट या पॉइंट विथ अ पॉइंटेड टूल. उसमें क्या होता है, थिक पेपर होता है, उसके ऊपर डॉट किए हुए होते हैं ऐसे टूल से किसी. ब्रेली इज रीड बाय रनिंग द फिंगर ऑन द रेज्ड डॉट. ब्रेली रीड कैसे किया जाता है, हम आंखों से देखते हैं पर उनके पास तो आइस ही नहीं है, तो वो ऐसे अपनी फिंगर घुमाते उस डॉट के ऊपर और वो लोग रीड करते हैं कि ये क्या लिखा है. अब दूसरा, टेक अ शीट ऑफ सैंड पेपर, मेक अ शेप ऑन इट बाय प्रेसिंग अ पीस ऑफ थिक वूल और थिक थ्रेड ऑन इट. मीन्स आप सैंड पेपर लो, एक्टिविटी है ये, तो इसमें आपको वूल से या थ्रेड से ऐसा करना है. आस्क योर फ्रेंड टू क्लोज हर और हिज आइज एंड आइडेंटिफाई द शेप बाय रनिंग हर हिज फिंगर ऑन द शीट. फिर उनको बोलना है कि आप अपनी फिंगर घुमा के देखो कि आप ये रीड कर सकते हो. आस्क योर फ्रेंड टू मेक अ शेप ऑन द सैंड पेपर टू द सिमिलर वे. नाउ यू आइडेंटिफाई इट बाय फीलिंग विथ योर फिंगर. क्या अपनी फिंगर से इसे आप फील कर सकते हो, ऐसा फिर उनको पूछना है. टेक अ थिक पीस ऑफ पेपर, एक पेपर की पीस लो, मीन्स थिक पेपर लो. मेक एन आउटलाइन ऑन द पेपर विद द हेल्प ऑफ कंपास बॉक्स और नीडल. आप उसके ऊपर एक आउटलाइन बनाओ. मेक डॉट एट अ शॉर्ट डिस्टेंस ऑन द आउटलाइन ड्रॉन. मीन्स आपने जहाँ आउटलाइन बनाई है यहाँ पे वहाँ पे थोड़े थोड़े डिस्टेंस में डॉट बनाओ. यू कैन सी दैट द पेपर इज रेज्ड ऑन द अदर साइड. फिर आप देख सकते हो पीछे की साइड हम जैसे फिंगर घुमाते वो डॉट बने हुए, तो कैसे डॉट वो थोड़े उभरे हुए दिखते हैं, वो ऊपर हुए होते हैं ना. नाउ आस्क योर फ्रेंड टू क्लोज हिज और हर आइज एंड फील विद द फिंगर टू टेल व्हाट. फिर अपने फ्रेंड को बोलो कि आंखें बंद करो और पेज घुमा के पीछे ऐसे फिंगर घुमा के देखो क्या फील हो रहा है आपको. You have outlined, isn't it difficult? Think about how people able to read who cannot see. फिर आप सोचो, उसको पूछो कि कैसे आपको पता चला, क्या हुआ. मीन्स जिसके पास आंखें नहीं होती वो कैसे रीड करता होगा, आप ये सोचो. फिर अब let us learn about Braille. You have seen that रवि भैया read special type of book. आपने सीखा कि रवि भैया के पास बहुत बुक्स है और वो स्पेशल टाइप की बुक से रीड करते हैं. हाउ वेर दीज बुक्स मेड, वो बुक कैसे बनी हुई होती है. हु फर्स्ट थॉट ऑफ दीज बुक्स, लेट अस फाइंड आउट अबाउट इट. अब देखो ऐसे होता है, इसमें ए होता है तो 1 डॉट 6 डॉट पे चलता है ये. बी में ऐसे, सी में इस तरह से, डी 1 2 3 ऐसे, ई यहाँ और यहाँ डॉट. ये सब डॉट पे ही होता है. ये जो डॉट पीछे की साइड पेज के ऊपर लगे हुए होते हैं उस पर वो लोग ऐसे फिंगर घुमाते हैं ऐसे ऐसे, और वो फील करते हैं कि ये डॉट यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ इस तरह से. इससे वो पहचानते हैं कि क्या लिखा है. वी कम्युनिकेट आइदर बाय एक्शन और बाय सिंबल इंस्टेड ऑफ स्पीकिंग. फिर हमें क्या करना है कि इनसे बातें करनी. सेइंग विदाउट स्पीकिंग आर अरेंज दिस एक्टिविटी इन द क्लास. लुइस ब्रेली बिलोंग टू फ्रांस. लुइस ब्रेली जो थी वो फ्रांस में रहती थी. वन डे व्हेन ही वॉज 3 years old ही वॉज प्लेइंग विथ हिज फादर्स टूल. एक दिन जब वो 3 years की थी
वो अपने पापा के टूल के साथ खेल रही थी। सडनली अचानक अ पॉइंटेड टूल हर्ट हिज आइज। अचानक से वो पॉइंटेड टूल जो था वो उसकी आँख में लग गया। ही लॉस्ट हिज आई सेट, और उसकी आँखें चली गई, मीन्स उससे देखना बंद हो गया। ही हैड नीन इंटरेस्ट इन स्टडी, पर उससे पढ़ाई में बहुत इंटरेस्ट था। ट्रूथ ही वॉज नॉट एबल टू सी, ही डिड नॉट गिव अप, पर उसने हार नहीं मानी, छोड़ा नहीं कि चलो अब मैं नहीं पढ़ सकती, अब मैं कुछ नहीं करूँगी, ऐसा नहीं किया। उसने क्या किया आगे? ही केप्ट थिंकिंग ऑफ डिफरेंट वेज टू रीड एंड राइट। उसने अलग तरीका पढ़ाई, रीड और राइट करने का सोचा। फाइनली ही फाउंड अ वे रीडिंग बाय टचिंग एंड फीलिंग। फिर उसने सीखा, फाइनली उसे मिला कि टच करके हम रीडिंग कर सकते हैं। दिस वे और रीडिंग लेटर कम टू बी नोन एज द ब्रेली स्क्रिप्ट। इस तरह से फिर उसने जो शुरू किया रीडिंग का, उसे ब्रेली स्क्रिप्ट बोलते हैं। इन दिस टाइप ऑफ स्क्रिप्ट अ रो ऑफ रेज डॉट आर मेड ऑन अ थिक पेपर। इस टाइप में क्या होता है? थिक पेपर के ऊपर डॉट बनाए हुए होते हैं। बिकॉज दोज डॉट आर रेज दैट दे कैन बी रीड बाय रनिंग द फिंगर ऑन देम। मैंने अभी बताया ऐसे वो लोग फिर इसके ऊपर फिंगर ऐसे लगाते हैं और रीड करते हैं। दिस स्क्रिप्ट इज बेस्ड ऑन 6 पॉइंट। मैंने अभी बताया ना आपको फोटो में, इसमें मेन 6 पॉइंट होते हैं। द ब्रेली स्क्रिप्ट हैज़ अंडरगॉन मैनी चेंजेस दिस डेज। पर आज जो ब्रेली उस टाइम उसने जो बनाई थी वो और आज जो है उसमें बहुत चेंजेस है। दिस हैज़ मेड रीडिंग एंड राइटिंग सिंपलर। ब्रेली कैन नाउ ऑल्सो बी रिटन यूजिंग द कंप्यूटर। आज ये जो ब्रेली स्क्रिप्ट है वो कंप्यूटर पे भी लिखी जाती है। ओके।